नमस्कार, मैं हूं कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज 21। नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष श्याम सुंदर केसरी इन दिनों नगर की समस्याओं को लेकर फायर मोड में नजर आए। सफाई व्यवस्था, जल निगम द्वारा सड़कों की खुदाई से बने गड्ढे, शहर में लगने वाले जाम और नदियों की सफाई जैसे मुद्दों पर उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। शासन स्तर पर मिले मंडपीय प्रशिक्षण के बाद नगर में सफाई अभियान को और तेज किया गया है। बताया जा रहा है कि अध्यक्ष ने नगर की समस्याओं को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी चर्चा की। हर वार्ड की समस्या के समाधान को लेकर कार्य योजना तैयार की जा रही है। संवाददाता एसएन यादव ने नगर पालिका अध्यक्ष श्याम सुंदर केसरी से खास बातचीत की। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा गया इस दौरान। नगर के विकास के हेतु जिस तरीके से मिर्जापुर की बात करते हैं, अभी हाल ही में आपने देखा कि जिस तरीके से महाशिवरात्रि का पर्व मनाया गया और उस दिन नगर में भगवान शिव की जो बारात निकली, चाहे हम पालकी यात्रा के बारे में बात करते हैं या फिर भगवान शिव के जुलूस के बारे में, उस समय उस सारी व्यवस्था को लेकर मिर्जापुर नगर पूरे उत्तर प्रदेश में देखा जा रहा था कि बड़े ही चर्चा में था। वजह ये थी, नगर पालिका अध्यक्ष श्याम सुंदर केसरी फायर मोड में दिखाई पड़े और नगर की साफ सफाई को लेकर तमाम अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए गए। और उसके अलावा जिस तरीके से बात की जा रही थी कि उसके पूर्व में उन्हें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी नगर के विकास के बारे में मिले। आज हम उनसे पुनः एक बार फिर आप लोगों से रूबरू कराते हैं, जानना चाहते हैं क्या उनके फायर मोड में आने का कारण था और किस तरीके से वो तमाम विभागों को लेकर सामंजस्य स्थापित करके जो चल रहे थे, अब यदि वही फायर मोड दिखाई पड़े तो शायद नगर की कायाकल्प बदल जाएगी। जी बहुत बहुत स्वागत है चैनल में आपका। नमस्ते जी अध्यक्ष जी, आपकी जिस रूप को देखा गया अभी महाशिवरात्रि पर्व के एक दिन पहले, आज नगर की जनता आपके उस फायर मोड को पुनः देखना चाहती। क्या पूरी तरीके से विभाग को लेकर क्या परिस्थिति थी कि आप इतने फायर मोड में दिखे? देखिए, एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी। लगातार देखते देखते जो इस प्रकार से स्थिति बन रही, कई बार इसको हमने दिशा की बैठक हो, चाहे जिला प्रशासनिक समन्वय समिति की बैठक हो, हर फोरम पे हमने इस बात को कहा है। और उसके बावजूद भी जिस प्रकार की चीजें हैं आपके सामने उस दिन थी, उसका स्वाभाविक वो प्रतिक्रिया था। और अब वास्तव में शहर की जनता के लिए नगर पालिका अध्यक्ष हमको शहर की जनता ने चुना है और शहर की जनता की सेवा करने के लिए मैं तत्पर हूँ और किसी भी प्रकार से लापरवाही अक्षम्य है, उसको मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। अध्यक्ष जी, शहर में जिस तरीके से सफाई के बारे में भी कुछ दिन पहले ही सर्वे भी कराया गया था कुछ किसी संस्था के द्वारा कि दो तरीके के जो कूड़ा होगा, सूखा गीला, और इस तरीके से उसके पहले भी होता है। शहर में सफाई है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ न कुछ देखा जा रहा है कि जिस तरीके से कर्मचारियों का जो रवैया है वो भी देखा जा रहा है जनता के साथ, कभी कभी देखा जा रहा है कर्मचारी के साथ, इनको लेकर जो मतभेद है और सफाई में कहीं ना कहीं कुछ कमी है, उसको दूर करने के लिए क्या उपाय है? देखिए, हमारे आईसी की टीम बच्चे लग के घर घर जाके लोगों को जागरूक भी कर रहा है। अभी वर्तमान में आईसी कार्यक्रम चल रहा है, जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है और साथ ही साथ हम एक अवेयरनेस के माध्यम से अपने नगर की सम्मानित जनता को भी जागरूक करना चाहते हैं कि कई प्रकार की चीजें हैं। जब तक हमारे लोग जागरूक नहीं होंगे, हमारे नगरवासी भाई बहन जागरूक नहीं होंगे, तो ये इसमें हम लोग सफल नहीं हो पाएंगे। इस नाते मेरा सभी नागरिकों से आपके चैनल के माध्यम से निवेदन है कि आप आइए स्वच्छता अभियान की एक मुहिम बनाइए, छोटी छोटी चीजों का हम ध्यान रखें, कुछ हम चले कुछ आप चले और हम सब मिलकर आगे बढ़ें। मेरा बस यही आप सबसे मेरा विनम्र निवेदन है। अध्यक्ष जी, जैसे नगर की जनता ने आपको चुना, अगर नगर की जनता को कोई समस्या हो, बिजली की हो, पानी की हो, खड़ंजा की हो, सड़क की हो, तो हो सकता है आप हर समय उनसे उपलब्ध न हो, तो क्या ऐसा कोई आपने एक प्लेटफॉर्म, कोई दिन ऐसा रखा है कि जिसे नगर की जो जनता किसी भी चीज से ग्रसित हो तो वो आपसे मुलाकात करे और उनकी समस्या का समाधान आप कर सके? जी, प्रत्येक गुरुवार को मैं घंटाघर में भी बैठता हूँ 11 से, और साथ ही साथ अपने नगर पालिका लालडेगी कार्यालय पे और अपने कैंप कार्यालय पे भी प्रत्येक दिन सुबह 10 बजे से मैं बैठता हूँ। और जिस भी जनता की समस्या है, मैं किसी भी अपने नगर के सभी सम्मानित नगरवासियों के साथ खड़ा हूँ। आपके सभी सुख दुख में मैं आपका साथी हूँ। मुझे आपका ये भाई, आप चाहे नगर पालिका से रिलेटेड समस्या हो या किसी विभाग से, सरकार हमारी है, हम सब मिलकर
आपकी समस्याओं के निदान करने के लिए हमेशा तत्पर है। जैसे कभी-कभी होता है कि कोई ऐसे नागरिक हैं जो आप तक नहीं पहुँच पाते। अभी आपने जो चर्चा किया कि हमारी ये योजना है कि हम हर वार्ड में एक दिन या एक दिन में 2 वार्ड में हम भ्रमण करेंगे, हर घर से उनकी समस्या की जानकारी लेंगे, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? इस संबंध में आप सबके सामने कार्ययोजना अब जल्दी सामने आ जाएगी और हम तो रोज सुबह प्रत्येक दिन किसी न किसी वार्ड में निकल जाते हैं, लोगों के सुख दुख में शामिल भी होते हैं और लोगों का की समस्याओं की जानकारी भी लेते हैं और कार्य भी करते हैं। अध्यक्ष जी, जो सड़क की मेन समस्या है आम पब्लिक हमसे पूछती है कि अध्यक्ष जी, ये सड़क और ये जो सड़क ये नगर का जो जाम है, इसकी क्या मतलब कोई एक बीच का रास्ता ऐसा निकले कि जो पूरे नगर में अगर किसी भी समय अगर निकला जाए तो नागरिक हमारे फंस जाते हैं। देखिए, शहर पुराना शहर है, शहर की आबादी भी बढ़ रही है, आबादी के हिसाब से बहुत सारे काम करने शहर में नाली के ऊपर से अतिक्रमण भी जनता को स्वयं से हटा लेना चाहिए। हमारे बोर्ड से भी पास हुआ है कि अतिक्रमण किसी भी प्रकार का बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, नालियों के ऊपर से अतिक्रमण हट जाना चाहिए। साथ ही साथ हम लोग शहर के प्रमुख क्षेत्रों में, बाजारों में पार्किंग स्थल के लिए भी प्रयासरत हैं, चिन्हित कर रहे हैं। हम लोगों ने संगमहाल ओवरब्रिज के नीचे फतहा पे पार्किंग स्थल डेवलप भी किया है। घंटा घर हो गया, मुकेरी बाजार हो गया, इन स्थलों पे हम लोगों को ऐसा स्थान उचित अभी तक नहीं उपलब्ध पाया है। ध्यान में वासुलीगंज संकट मोचन पे आया है, हम लोग देख रहे हैं कि उसमें क्या कर सकते हैं और पार्किंग स्थल उचित अगर हम लोग दे पाए तो इससे कई प्रकार की समस्याएं भी हल हो सकती हैं। अध्यक्ष जी, एक अंतिम प्रश्न है। जिस तरीके से घाटों की सफाई हो रही है, हमने ग्राउंड रिपोर्ट पे देखा है, तो उस जो नदियों की सफाई जो चल रही है, तो क्या नदियों की सफाई सिर्फ किसी पर्व या किसी त्योहार पे ही है या तो उन नदियों की सफाई का एक अविरल यानी प्रक्रिया चलती रहेगी? नहीं, घाटों की सिल्ट सफाई के लिए अंतिम सीढ़ी तक हमारे यहाँ टेंडर हुआ है और जिस भी घाट पे जो घाट प्रमुख हमारे जो घाट है वहाँ सिल्ट सफाई का कार्य ठेकेदार करेंगे। साथ ही साथ बाकी अभी 22 तारीख को निरंकारी समाज के लोग भी करीब प्रत्येक साल पिछले कई वर्षों से करते चले आ रहे हैं। जिन जगहों पे कूड़ा करकट आदि है उसको भी वो लोग स्वयं स्वयंसेवी संस्था के रूप में अपना सहयोग प्रदान करेंगे। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो इस तरीके से देखा कि हमारे साथ मौजूद है नगर पालिका मिर्जापुर के नपा अध्यक्ष श्याम सुंदर केसरी, जिन्होंने बताया कि उनका पूरा प्रयास है कि नगर को साफ सफाई, पानी, बिजली और घाटों की सफाई, नदियों की सफाई, अखाड़ों की जीर्णोद्धार, मंदिरों की तमाम चीजों को लेकर पूरे प्रयास है। लेकिन उसके लिए उनका जनता से भी एक अपील है कि जनता भी उनका सहयोग करे। और रही बात सड़कों की और नगर के जाम की, उसके लिए पूरे प्रयास में है। जिस तरीके से कहीं भी अगर चिन्हित किया जाता है तो पार्किंग स्थल बनाने की, अब तो ये समय बताएगा कि इनका प्रयास कितना वास्तविक धरातल पे खरा उतरता है।